संतान के पीछे पीछे जीव दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा अंश है। परंतु प्यारे, हम सब किसके अंश हैं? हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। जिस दिन मानव ने ये बात समझ ली कि हम भगवदांश हैं, भगवान के अंश हैं, समझ लेना उस दिन जीव को अपने स्तन का पूर्ण बोध हो जाएगा, अपने मन का पूर्ण बोध हो जाएगा, अपने शरीर का पूर्ण बोध हो जाएगा कि हम सब किसके अंश हैं? ईश्वर अंश। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। ऐसे ही नहीं वेदवाणी कही थी शंकराचार्य ने कि ईश्वर सत्य है और जगत झूठा है ही जगत झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोलेनाथ मां पार्वती को अनुभव बताते हैं जीवन का कि हे पार्वती, मैंने अपने पूरे जीवन का निचोड़ निकाल के ये बात कही है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल भगवान नाम है, बाकी जितना भी जगत हम देखते हैं, जगत में जो चीजें घट रही हैं वो स्वप्न तुल्य हैं। आपने देखा होगा, आज से 20 साल पहले की बात को आप याद करते हैं। 20 साल पहले आप कैसे थे? क्या स्थिति थी आपकी 20 साल पहले? आप याद करते हैं, आज से मैंने 20 साल पहले बेटे की शादी करी थी, 15 साल पहले बेटे की शादी करी थी। वो टाइम ऐसा लगता है जैसे 2 दिन बीते अभी। आप याद करते हैं कि 15 साल पहले मैं ऐसा था, आज मैं ऐसा हो गया। 20 साल पहले मैं ऐसा था, आज ऐसा हो गया। समय परिवर्तनशील है, स्वप्न तुल्य है। सपने जैसा लगता है कि कल वो था, आज वो नहीं है। आज वो नहीं है। आयु भी धीरे धीरे बढ़ रही है प्यारे, स्वास्थ्य भी धीरे धीरे घट रहा है। और भगवान भी एक एक श्वास को गिन रहे हैं। कहते हैं मानव धन गिनता है, बैंक बैलेंस गिनता है, आज इतना था कल इतना बढ़ गया, आज उतना था कल उतना बढ़ गया। भगवान श्वास गिनते हैं, आज इतने थे तेरे प्यारे, आज घट के इतने रह गए, कल कहेंगे कि कल इतने घट के इतने रह गए। वो श्वास गिनते हैं, हम धन गिनते हैं, बस इतना ही फर्क है। केवल इतना ही तो भेद है। भगवान श्वास गिनते हैं। क्यों गिनते हैं भगवान श्वास? सत्पुरुष इस बात से घबराता नहीं है। जिसके हृदय में धैर्य होता है ना, वो घबराता नहीं कि मेरे दिन कम हो रहे हैं। वो तो कहता है कि हे प्रभु, ये जितना जीवन बचा है ना, मेरा जीवन बेशक थोड़ा हो परंतु आपके लिए हो। मुझे ज्यादा जीवन की आवश्यकता नहीं। ज्यादा जीने की इच्छा नहीं करनी चाहिए मानव को। ज्यादा जी के क्या करना है? जीवन थोड़ा हो परंतु अच्छा हो। अच्छा हो। जितने भी प्राण श्वास मेरे भगवान ने हमें दिए, उतने श्वास उतने प्राण भगवान नाम के लिए हो, परमात्मा के लिए हो। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। हमने अपनी कितनी अवस्था खोई जगत के लिए? सोच के देखी कभी हम कितना समय खो दिया हमने। रात गुजारी सोए की दिन गुजारे जगत के काम। कि फिर सोचो प्यारे, कैसे मिली वो भगवान, कैसे मिले वो नारायण। सो सो के हमने अपना जीवन गुजार दिया। किसी ने सो सो के गुजारा तो किसी ने सोच सोच के गुजार दिया। सोना और सोचना ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। क्रिया केवल इतनी है कि वहां पे दिमाग मस्तिष्क सोते सोते भी सोचता है और यहाँ जागते जागते भी सोचता है। सोते सोते भी तो स्मृति बनी रहती है ना। दिन भर के कामों के कारण वो डर, वो भय मन में बना रहता है। आसक्ति ही एक ऐसा पतंगा है जो पूरे जीवन को भस्म कर देता है। और अनासक्ति किसमें? तृष्णाओं में अनासक्ति, जगत में अनासक्ति, संसार में अनासक्ति ही ईश्वर के प्रति आसक्ति को मजबूत बनाती है। अनासक्ति किसमें होनी चाहिए? देखो सच्ची बात है, माया में आसक्ति हर मानव की होती है। धन में आसक्ति होती है, पुत्रों में आसक्ति होती है, परिवार में आसक्ति होती है, अपने शरीर में आसक्ति होती है। और अनासक्ति कहाँ होती है? अनासक्ति होती है धर्म के प्रति। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, व्यासपीठ से कई बार बोलता हूं कि कितनी दुनिया रहती होगी उस स्थान पे जहां कथाएं होती हैं, परंतु हर किसी की आसक्ति भगवान में थोड़ी ही है। आप अभी सबके घरों में जाके देखोगे ना, ज्यादातर लोग या तो चाय पी रहे होंगे या बैठे हुए कुछ खा रहे होंगे या टीवी देख रहे होंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे होंगे। और कर भी रहे होंगे
मान लीजिए चलो करते भी होंगे तो क्या करते होंगे, इससे विलग क्या कर सकते हैं संसार के काम। हाँ, ये 3 घंटे भागवत के निश्चित किए गए, हाँ, कि 3:30 बजे से 7 बजे तक कथा होएगी। हाँ, अगर ये 3.5 घंटे ही मानव और सारी चीजों को छोड़ के भगवान में लगा दे तो